मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं जीत वाला आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? The rate of flow of electric charge is known as electric current. Rate of flow of electric charge is known as electric current. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज पार्टिकल है वो किस रेट से फ्लो करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। अब चार्ज क्या चीज होती है? देखिए, इस यूनिवर्स में हमारे पास बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं। अब मटेरियल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल क्या कैरी कर रहा है। मटेरियल के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसके पास मास होता है। मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो उसकी कभी भी चेंज नहीं होता। मास कैन नेवर बी चेंज। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए, ऑब्जेक्ट का मास कभी नहीं चेंज होता, तो वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरीके से मटेरियल के पास एक दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं चार्ज। उसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मटेरियल है उसके क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब जो चीजें मास के कारण से होती है वही चीजें चार्ज के कारण से होती है। देखिए, मास क्या कर सकता है? मास के कारण से ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है? फोर्स लगा सकती है ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो मास के कारण से लगाती है। हम दूसरी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसके कारण से करते हैं? उसकी मास के कारण से। अब सेम है चार्ज। चार्ज के कारण से क्या प्रॉपर्टी हो? जो प्रॉपर्टी चार्ज होती है उस प्रॉपर्टी से क्या होता है? उस प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? उस प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी को रिपेल कर सकता है। वो किसके कारण से होता है? वो उसकी चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण से होता है। अगर ऑब्जेक्ट चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? या तो अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, रिपेल करेगा। ठीक, तो हमने देखा कि चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण से वो क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कब रिपेल करेगा और कब अट्रैक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि चार्ज होते कितने प्रकार के हैं। तो चार्ज होते हैं दो प्रकार के, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि हम बॉडी को कब बोलेंगे कि वो बॉडी चार्ज है, कब बोलेंगे अनचार्ज है। ठीक है, और कब ये पता लगेगा कि बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, तो देखिए, चार्जिंग किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास काफी सारे मेथड होते हैं। तो उसमें बड़ा ही फेमस मेथड है रबिंग। मान लीजिएगा कि ये हैंड को हम ऐसे रब करते हैं तो देखते हैं कि इनके अंदर ना एक हीट सा जनरेट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये बॉडी गेट्स चार्ज। अब ये एक्चुअल में होता क्या है? जो मिलकर बनता है मटेरियल बनता है एटम से मिलकर। अब एटम के पास क्या पाए जाते हैं? पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिएगा, एक एटम है, एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, जिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी आउटरमोस्ट इसकी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसका अपना एक मास है। इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास होता है। अभी अगर इसका कुछ मास है तो इसके पास कुछ चार्ज भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मान लीजिएगा, देखिएगा कोई भी एटम है। ठीक है,
अगर उस पर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम को क्या कहेंगे, न्यूट्रल एटम, उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है? अगर हम इस एटम से ये इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल दे, इसको क्या कर दे, एमिट कर दे, यानी कि निकाल दे, फ्री कर दे इसको, ठीक, तो ये यहां से निकल जाएगा। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास था तब टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या था दोनों का, एक और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी पर कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो इस पर कितने ज्यादा अमाउंट में कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मान लीजिएगा पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना पड़ेगा, तो वो जो हमारा एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो एटम हमारे अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अगर हम किसी भी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अगर वो न्यूट्रल है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन्स दे दें, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उस पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, ज्यादा अमाउंट में कौन से इलेक्ट्रॉन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, अगर हम इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन्स को ले आए बाहर से, ठीक है, तो इस पर नेट क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर डाल रहे हैं, तो ये प्रोसेस होता क्या है, ये क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकाल लेंगे। अब देखिएगा किसी भी मटेरियल के पास, मान लीजिएगा ये हमारे पास एक मटेरियल है, ये हमारे पास क्या है, एक मटेरियल है, ठीक। अब इसके पास बहुत सारे एटम्स हैं, ये मटेरियल भी कैसा होना चाहिए ये भी बात करते हैं। ये जो मटेरियल है ये हमारे पास कैसा है, कंडक्टर है, कैसा है, कंडक्टर है। एक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। आपको पता होगा कि कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है, इंसुलेटर कौन सा मटेरियल होता है। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ठीक। अब जो इंसुलेटर है वो ऐसी मटेरियल है, देखिएगा इनके पास भी एटम है, इनके पास भी एटम है, ठीक है। इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है हम उन्हीं को फ्री करवा पाते हैं, ठीक। और जो इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम फ्री नहीं करवा पाते। क्यों नहीं करवा पाते, अब बात करते हैं इनको फ्री क्यों नहीं करवा पाते। देखिएगा जब हम इंसुलेटर को बात कर रहे हैं कि इनको फ्री करवाते कैसे हैं, तो सबसे पहले ये आता है कि इनको फ्री करवाते कैसे हैं, तो हमें इनको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी आप चाहे हीट की फॉर्म में देते हैं, हीट की फॉर्म में, तो अगर हम इसको हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये जो एनर्जी लेगा, एटम एनर्जी लेंगे, जो इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस वो क्या लेगा, एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेकर क्या करेगा, इस ऑर्बिट को क्या करेगा, लीव, और इस मटेरियल के अंदर फ्रीली घूमता रहेगा, क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा। अब ये क्या हो गया, फ्री हो गया। फ्री किससे हुआ, एटम से। तो इस मटेरियल के पास ये यानी कि जो कंडक्टर है इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब ये इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी कि फ्लो कर सकते हैं। बेसिकली क्या कर सकते हैं, फ्लो। हमें चाहिए क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज, ठीक है। ये जो पार्टिकल है ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी क्या करने लगा, फ्लो करने लगा। हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा, फ्लो करने लगा। अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसको हम फ्री ही नहीं कर पाते क्योंकि इनको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी एनर्जी इनको मिल नहीं पाती है, इसीलिए ये एटम की ऑर्बिट को लीव नहीं कर पाते और फ्री नहीं हो पाते। इसीलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर पाता, ठीक है। होपफुली आपको ये
अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा दिया, फ्री, यानी चार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स अगर अब किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज को बोलेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, यानी कि ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जो हमारे पास अब एक सीरीज होती है, उसके अंदर हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन सी बॉडी पर कैसा चार्ज आता है। तो एक रबिंग, अब चार्ज कैसे करेंगे बॉडी को, बाय रबिंग की प्रोसेस। किसी भी दो बॉडी को रब कीजिए, एक बॉडी पर एक टाइप का चार्ज आ जाएगा, दूसरी बॉडी पर दूसरा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक एबोनाइट रोड है और उसको एक फर के साथ रब करते हैं, तो जो एबोनाइट रोड है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज आया, किस पर, एबोनाइट रोड पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एबोनाइट रोड है ना, उसने फर से इलेक्ट्रॉन लिया है, इस फर से इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी कि फर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, फर से इलेक्ट्रॉन निकला और एबोनाइट रोड के पास आया, तो एबोनाइट रोड पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज है, और फर से इलेक्ट्रॉन निकला है तो फर पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, a body is said to be positive charge if it lose electron. A glass rod rubbed with silk cloth, a glass rod rubbed with a silk cloth acquire positive charge. जब हम किसी भी सिल्क क्लोथ पर ग्लास रोड को रब करते हैं, तो जो ग्लास रोड है वो एक्वायर करती है पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क है वो कैसा एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और सिल्क रोड पर गया, तभी तो ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर पाएगी और सिल्क नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर पाएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो वो क्या करेगी, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगी। वो क्या करेगी, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगी। अब कोई बॉडी चार्ज है, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये होता है इलेक्ट्रोस्कोप, एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि हमें ये बताता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा हमने देखा कि फ्लो होने लगा किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब चार्ज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने देख लिया कि हमने भाई इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा दिया, तो अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि अब वो जो चार्ज पार्टिकल है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, किस रेट से फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कहते हैं कि ये जो चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं क्या से। अब हमें निकालना है चार्ज होता कितना है। ठीक है, तो चार्ज को किसने मेजर किया था, सबसे पहले चार्ज को कूलम्ब्स ने मेजर किया था। कूलम्ब्स नाम का एक साइंटिस्ट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर काम कर रहा था, तो उसी ने इसको मेजर किया। तो उसी ने ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। ये जो यूनिट है इसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब। अब इसकी चार्ज की यूनिट कूलम्ब क्यों रखी, क्योंकि इसको ड्राइव किसने किया था, कूलम्ब। तो उसको ओनर देने के लिए हमने इसकी यूनिट चार्ज की यूनिट को क्या रखा, कूलम्ब रखा। तो क्या अगर हमें किसी भी बॉडी पर ये कैलकुलेट करना है कितना चार्ज है,
तो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला क्या, प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या आएगा, प्लस माइनस एन ई, यानी कि क्या हो, क्या है, चार्ज, कितना चार्ज है, एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम किसी भी बॉडी पर कितना नंबर ऑफ चार्ज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के द्वारा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिएगा। अब करंट तो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक। अब ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, बल्कि किस रेट से, रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए जब इसकी यूनिट की बात करते हैं, अब हम इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं, तो यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो उसकी क्या बन सकती है, कूलम पर सेकंड। बट हम क्या यूज करते हैं, तो करंट पर काम किसने, इलेक्ट्रिक करंट पर काम किया था, एनडी मेरे एम्पियर ने, एक साइंटिस्ट है एनडी मेरे एम्पियर, तो उसको ओनर देने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। तो इसकी एसआई जो यूनिट है करंट की, वो किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट के पास एक डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास तो हमारे एक डायरेक्शन भी होती है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि जो एक वेक्टर की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी तब बोलते हैं जब वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करे, प्लस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। वो क्या करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। तो हमारा जो करंट है, करंट इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, देखिए किस तरीके से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, उसको इसमें समझिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो कोई भी क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ये मान लीजिए एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी डायरेक्शन इधर है। ये क्वांटिटी है B जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसकी डायरेक्शन ये है। अगर हम इन दोनों को जब ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं। अब देखिए इनकी डायरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमारे पास ओरिजिन है, इधर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन को अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। अब देखिए ये वाला इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव 5, ये इसकी डायरेक्शन क्या है इधर, यानी कि इधर क्या है -4। तो इसको कैसे लिखेंगे, +5 प्लस -4, ये क्या आ जाएगा, प्लस और -4 कितना आ जाएगा 1, ठीक। बट एक्चुअल में
बट क्या होगा फिर अगर हम यही कंसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट की केस में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में अगर मान लेते हैं 5 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 4 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, करंट ऐड हो जाएगा। इस करंट पर हमें क्या मिलेगा, 9 एम्पियर करंट मिलेगा। 9 एम्पियर करंट या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ करंट क्या करता है, एडिटिव नेचर को शो करता है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आपको ये भी पता लग गया कि करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमने अभी हम चार्ज का फॉर्मूला देखा है। चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q इक्वल टू NE। तो हमें N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू निकालने के लिए N को इधर ही रहने देते हैं, इसी को इधर मल्टीप्लाई होकर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो Q इक्वल टू N इक्वल टू Q बाई E। ठीक है, Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब क्या है, चार्ज है, तो चार्ज क्या है 1 कूलम्ब। और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1.625 × 10 की पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज में होते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 1 कूलम्ब चार्ज में होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो द सर्किट। हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर एक फिलामेंट बल्ब लगा हुआ है, वो 0.5 एम्पीयर करंट ड्रॉ करता है 10 मिनट में। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है सॉल्यूशन में। आपको बस क्या बताना है, चार्ज, सर्किट के अंदर कितना चार्ज होगा वो बताना है। तो आपके पास गिवन क्या है, करंट आई, वो कितना है 0.5 एम्पियर में। ठीक है, और टाइम आपके पास कितना है 10 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मिनट हमारा ऐसा यूनिट में नहीं है, टाइम को हम ऐसा यूनिट में लेंगे। तो 10 1 मिनट में 60 सेकेंड, कितना आएगा 600 सेकेंड। ठीक, अब हमें निकालना है चार्ज। तो हम करंट का फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। और यहाँ से करंट चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, Q इक्वल टू आई इंटू T। आई कितना है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना है 600 सेकेंड। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10 इंटू 600, 1 0 से 0, तो 5 जो हमारे पास क्या की वैल्यू क्या आएगी 5 × 30 यानी कि 300 कूलम्ब। ये हमारे पास क्या आया, चार्ज निकल कर आ गया। होपफुली आपको इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा।